हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मैं अभी 24 साल की हूँ और मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि कभी कभी सोचती हूँ ये सब एक सपना तो नहीं। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और बातें घर घर में फैल जाती हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और लोग कहते हैं कि जब मैं मुस्कुराती हूँ तो दुनिया रुक जाती है। मेरा फिगर ऐसा है कि जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ तो हवाएं थोड़ी सी शरारती हो जाती हैं, मानो वो मेरे साथ खेलना चाहती हूँ। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो सिर्फ बाहर से चमकती हो। अंदर से मैं बहुत साफ दिल की हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, वो कहानी जिसमें राकेश आया और सब कुछ बदल गया। शुरू से बताती हूँ, धीरे धीरे, क्योंकि ज़िंदगी भी तो ऐसे ही चलती है, एक एक कदम से। मैं गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में तेज़। कॉलेज जाने लगी थी शहर में, जहाँ बस से रोज़ आना जाना पड़ता था। एक दिन बस में बैठी थी खिड़की के पास और बाहर के नज़ारे देख रही थी। तभी राकेश आया। वो बस में चढ़ा और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो लंबा चौड़ा था, मूंछें हल्की सी और आंखों में एक ऐसी चमक जो कहती थी कि वो ज़िंदगी को जीना जानता है। वो मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया और मुस्कुराया। बहन जी, क्या ये सीट खाली है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो बहन जी कुछ ऐसा था कि लग रहा था मानो वो कह रहा हो, तुम्हारी ये सीट मेरे लिए बनी है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और वो बैठ गया। बस चलने लगी और हमारी बातें शुरू हो गईं। वो बताने लगा कि वो शहर में जॉब करता है, एक छोटी सी कंपनी में, और गांव से रोज़ आता जाता है। मैंने बताया कि मैं कॉलेज जाती हूँ और वो हंसकर बोला, अरे वाह, इतनी स्मार्ट लड़की, पढ़ाई कर रही हो। मैं तो सोचता हूँ तुम्हारी जैसी लड़की को तो दुनिया जीतनी चाहिए। उसकी बातों में एक डबल मतलब था, जैसे जीतनी कहते हुए उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, मानो कह रही हूँ कि तुम्हें जीतने का मन है। लेकिन अब मैंने अनदेखा किया और बातें जारी रहीं। उस दिन से बस में रोज़ मिलना शुरू हो गया। वो हमेशा मेरे पास आकर बैठता और छोटी छोटी बातें करता, कभी मौसम की बात, कभी गांव की। एक दिन बोला, ती अंजलि, तुम्हारी मुस्कान तो ऐसी है कि दिल को छू जाती है। मैंने शर्मा कर कहा, अरे राकेश भैया, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वो भैया सुनकर हंसा और बोला, भैया, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ अंजलि। उसकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जो थोड़ी सी उत्तेजना पैदा करती थी, जैसे मानो वो कह रहा हो कि दोस्ती से आगे कुछ है। मैं सोचती रहती कि ये लड़का क्या चाहता है, लेकिन बातें इतनी मीठी होती कि रुक नहीं पाती। धीरे धीरे हम फ़ोन पर भी बात करने लगे। वो रात को मैसेज करता, सो गई क्या, या मेरे बारे में सोच रही हो? मैं जवाब देती, सो रही हूँ, गुड नाइट। लेकिन वो फिर लिखता, सपनों में मिलते हैं। ऐसे मैसेज जो थोड़े से शरारती लगते, लेकिन मैं सोचती कि शायद वो मजाक कर रहा है। एक शाम बस में हम बैठे थे और बस रुकी हुई थी क्योंकि आगे ट्रैफिक था। वो मेरे करीब आया और बोला, अंजलि, तुम्हारी ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। जब बजती हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैंने हंसकर कहा, तुम भी ना हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हो। वो मुस्कुराया और उसकी उंगली हल्के से मेरी चूड़ी को छू गई, जैसे गलती से। लेकिन वो स्पर्श ऐसा था कि लगा मानो वो जानबूझकर किया हो, और मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने सोचा, कहीं ये आगे कुछ करने की सोच तो नहीं रहा। लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया और बात बदल दी। चलो कल कॉफ़ी पीने चलें, उसने पूछा। मैंने मना किया, नहीं, घर पर माँ इंतज़ार करती हैं। लेकिन वो बोला, अरे सिर्फ कॉफ़ी, कुछ नहीं। जैसे मानो वो कह रहा हो कि कॉफ़ी के बहाने कुछ और। मैंने फिर मना कर दिया, लेकिन मन में सोच रही थी कि कहीं ये सच में अच्छा लड़का तो है या सिर्फ समय पास कर रहा है। फिर एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त बस में वो नहीं था। मैं अकेली बैठी थी और सोच रही थी कि आज कितना खाली लग रहा है। तभी फ़ोन आया उसका, अंजलि, आज बस मिस हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे गांव के पास हूँ, एक काम से, मिल सकती हो? मैंने सोचा, क्यों ना मिल लूँ। घर के पास एक छोटी सी दुकान पर मिलने को कहा। वो आया और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। ये तुम्हारे लिए, बोला। मैंने खोला तो अंदर एक सुंदर सा स्कार्फ था। तुम्हारी गर्दन पर अच्छा लगेगा, उसने कहा, और उसकी आंखें मेरी गर्दन पर रुक गई, मानो वो कल्पना कर रहा हो। मैं शर्मा गई। धन्यवाद, लेकिन इतना महंगा क्यों? वो बोला, अरे तुम्हारी मुस्कान के लिए कुछ भी। हम वहाँ खड़े बातें करने लगे। दुकान वाला चाय दे गया और हम पीते हुए गांव की बातें करने लगे। वो बताने लगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि कैसे उसके पापा किसान हैं और वो शहर में मेहनत करता है। लेकिन बीच बीच में उसकी बातें थोड़ी सी फिसल जाती, जैसे, तुम्हारी ये आंखें कितनी गहरी हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। मैं हंस देती, लेकिन मन में सोचती कि ये डूबना क्या मतलब है, कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं सोच रहा। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी बस में, कभी फ़ोन पर, कभी गांव के बाहर। एक दिन वो बोला, अंजलि, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में सपने देखता हूँ। मैंने पूछा, कैसे सपने? वो हंसा, अच्छे अच्छे, जहाँ हम साथ घूमते हैं, हंसते हैं।
लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था, जैसे मानो सपनों में कुछ और हो। मैंने सोचा शायद वो प्यार में है, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैंने उसे बताया कि मेरी पढ़ाई पहले है और वो समझ गया लगता था, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ें करता जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। जैसे एक दिन फ़ोन पर बोला, अंजलि आज तुम क्या पहनी हो? मैंने कहा साड़ी। वो बोला, वाह, साड़ी में तुम कितनी ग्रेसफुल लगती हो, जैसे कोई राजकुमारी। लेकिन ग्रेसफुल कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, मानो वो कल्पना कर रहा हो कि साड़ी कैसे लग रही है। मैंने बात बदल दी, तुम्हारा दिन कैसा रहा? और वो बताने लगा। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अब वो मेरे घर के बारे में पूछता, मेरी फैमिली के बारे में। एक दिन बोला, अंजलि मैं तुम्हारे घर आऊँ? मैं डर गई। नहीं, माँ पापा क्या कहेंगे? वो बोला, अरे दोस्त के तौर पर। लेकिन मैं जानती थी कि गांव में बातें फैल जाती हैं। फिर भी एक दिन शाम को वो गांव आया, लेकिन घर नहीं बल्कि खेतों के पास मिला। हम वहाँ बैठे और सूरज डूबते देखा। वो बोला, ये शाम कितनी रोमांटिक है ना? मैंने कहा, हाँ शांत है। लेकिन वो करीब आया, मैं पीछे हटी। राकेश ऐसी बातें मत करो। वो हंसकर बोला, मजाक कर रहा हूँ अंजलि, तुम डर क्यों जाती हो? लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि मजाक नहीं है। मैं सोचती रही कि कहीं ये आगे बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो रुक जाता था हमेशा। फिर एक मोड़ आया। मेरी कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था और मुझे हेल्प चाहिए थी। मैंने राकेश को बताया और वो बोला, मैं मदद करूँगा, कल शहर में मिलते हैं लाइब्रेरी में। मैं गई। लाइब्रेरी में हम बैठे, किताबें खोलकर। वो मुझे समझा रहा था, लेकिन बीच में उसका हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। देखो ये ऐसे होता है। स्पर्श गर्म था और मैंने हाथ हटा लिया। वो मुस्कुराया, सॉरी गलती से। लेकिन लगा नहीं कि गलती थी। हम प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और वो बताता रहा। शाम हो गई और बाहर निकले। वो बोला, चलो कुछ खाते हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद कर रहा था। आखिर एक छोटी सी दुकान पर चाय पी, वहाँ बैठे और वो बोला, अंजलि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो सब अच्छा लगता है। मैंने कहा, तुम भी अच्छे दोस्त हो। लेकिन वो बोला, दोस्त से ज़्यादा। मैं चुप हो गई, लेकिन तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे वो टेस्ट कर रहा हो। समय के साथ हमारी बातें और गहरी होने लगीं। वो मेरे सपनों के बारे में पूछता, मेरी पसंद के बारे में। एक दिन फ़ोन पर बोला, अंजलि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो? मैंने कहा, राकेश मैं तैयार नहीं हूँ। वो बोला, कोई बात नहीं, इंतज़ार करूँगा। लेकिन उसकी बातों में वो इंतज़ार ऐसा लगता जैसे वो कुछ पाने की जल्दी में हो। फिर भी वो कभी जोर नहीं डालता। एक दिन गांव में एक छोटा सा फंक्शन था और मैं वहाँ गई थी। वो भी आया। हम अलग अलग खड़े थे, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर थीं। बाद में मिले और वो बोला, तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई परी। मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन वो आगे बोला, परियों को छूने का मन करता है। मैंने गुस्से से कहा, राकेश सीमा में रहो। वो हंसकर बोला, अरे मजाक। लेकिन मैं समझ गई कि उसकी मंशा क्या है। फिर भी मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि वो अच्छी बातें भी करता था, जैसे मेरी पढ़ाई की तारीफ, मेरे परिवार की इज्जत। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। अब हम रोज़ बात करते और वो मुझे छोटे छोटे गिफ्ट्स देता। एक दिन एक किताब दी, ये पढ़ो तुम्हें पसंद आएगी। किताब रोमांटिक थी, लेकिन मैंने पढ़ी। उसमें कहानियाँ थीं जहाँ हीरो हीरोइन करीब आते हैं, लेकिन मैं सोचती कि क्या राकेश ऐसा ही चाहता है। एक शाम फ़ोन पर वो बोला, अंजलि कल मेरे साथ एक जगह चलोगी, एक सुंदर पार्क है। मैंने सोचा पार्क में क्या होगा, लेकिन गई, क्योंकि वो कहता था कि सिर्फ बातें करेंगे। पार्क में हम बैठे और वो बोला, तुम्हारी ये उंगलियां कितनी नाजुक हैं। उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने छुड़ा लिया। राकेश बस बातें। वो बोला, हाँ बस बातें, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर बात करने में मज़ा आता है। मैंने मना किया और हम बातें करते रहे। वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें बताता, कैसे वो अकेला महसूस करता है। मैं उसकी सुनती और सलाह देती, लेकिन हर बार उसकी बातों में मतलब छिपा होता, जैसे अकेलापन दूर करने का मन करता है तुम्हारे साथ। मैं सोचती कि कहीं वो आगे बढ़ तो नहीं जाएगा। फिर एक बड़ा मोड़ आया। मेरी कॉलेज ख़त्म होने वाली थी और जॉब की तलाश थी। राकेश बोला, मैं मदद करूँगा, मेरी कंपनी में वैकेंसी है। मैं खुश हुई। वो मुझे रिज्यूमे तैयार करने में हेल्प करता और इंटरव्यू की तैयारी। लेकिन तैयारी के दौरान वो करीब आता, देखो ये ऐसे बोलना, और उसका कंधा मेरे कंधे से छू जाता। मैं पीछे हटती, लेकिन वो कहता, आराम से। मैं सोचती कि क्या ये सब जानबूझकर है। फिर इंटरव्यू हुआ और मुझे जॉब मिल गई, लेकिन उसकी कंपनी में नहीं, किसी और में। वो खुश हुआ, अरे वाह तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन उसकी खुशी में कुछ कमी लग रही थी,
जैसे मानो वो चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूं। अब मैं शहर में जॉब करने लगी और बस में मिलना कम हो गया, लेकिन फ़ोन पर बातें जारी रहीं। वो बोला, अंजलि अब तुम बिज़ी हो गई हो, मिलना तो बनता है। एक दिन मिले एक कैफ़े में, वहाँ बैठे कॉफ़ी पीते हुए। वो बोला, तुम्हारी ये लिपस्टिक कितनी ब्राइट है, लगता है मानो किस करने के लिए बुला रही हो। मैं चौंक गई। राकेश क्या कह रहे हो? वो हंसा, मजाक अंजलि, लेकिन सच में तुम्हारे होंठ सुंदर हैं। मैंने गुस्से से कहा, बस करो ऐसी बातें। लेकिन वो बोला, सॉरी लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये पहली बार था जब उसने साफ कहा। मैं चुप हो गई, मन में उथल पुथल थी। क्या वो सच में? मैंने कहा, मुझे समय दो। वो बोला, जितना समय चाहिए। समय बीतता गया और मैं सोचती रही। उसकी बातें अब और गहरी होने लगीं। वो मेरे फ्यूचर के बारे में बात करता, शादी के बारे में, लेकिन बीच में हमेशा वो शरारती कमेंट्स, जैसे शादी के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उसकी आवाज़ में वो मतलब कि रातों में अकेला नहीं। मैं डरती लेकिन आकर्षित भी होती। फिर एक दिन बड़ा फैसला लिया। मैंने उसे मिलने बुलाया। कैफ़े में बैठे और मैं बोली, राकेश मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। वो बोला, हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि इंतज़ार मुश्किल है। हम अब रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैं साफ थी कि लिमिट्स हैं। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी साथ चलने लगी। वो मुझे घर छोड़ता कभी कभी। एक दिन कार में बैठे और वो बोला, तुम्हारी ये सीट बेल्ट कितनी टाइट है, लगता है मानो तुम्हें जकड़ रही हो। मैंने कहा, तुम भी ना। लेकिन वो हंसा। घर पहुंचकर वो बोला, गुड नाइट। मैंने मना किया, नहीं। वो चला गया, लेकिन मैसेज किया, सपनों में मिलते हैं। मैं सोचती कि क्या ये सब ठीक है। फिर महीनों बाद एक सरप्राइज़र। वो बोला, अंजलि मैंने कुछ प्लान किया है। वो मुझे एक छोटे से टूर पर ले गया, लेकिन फैमिली के साथ नहीं, अकेले नहीं, बल्कि उसके दोस्तों के साथ, लेकिन साफ सुथरा। वहाँ हमने बातें की और वो पहली बार सच्चा लगा। शाम को बोला, अंजलि मैं बदल गया हूँ, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या है। मैं खुश हुई, लेकिन मन में शक था। अब कहानी का ट्विस्ट। एक दिन मैंने उसका फ़ोन देखा, गलती से। अंदर मैसेज थे किसी और लड़की से, लेकिन पढ़ा तो पता चला वो अपनी बहन से बात कर रहा था जो विदेश में थी। लेकिन वो मैसेज ऐसे थे कि पहले लगे कुछ गलत, फिर साफ हुआ कि वो मुझे सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर रहा था। सरप्राइज़ था शादी का प्रपोज़ल, लेकिन अनोखे तरीके से। वो मुझे एक थिएटर में ले गया जहाँ प्ले चल रहा था। प्ले में एक्टर्स हमारी कहानी सुना रहे थे, लेकिन क्लीन वर्जन। अंत में वो स्टेज पर आया और घुटनों पर बैठकर बोला, अंजलि शादी करोगी? मैं हाँ कह दी। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि राकेश कभी थरकी नहीं था। वो सब मजाक था जो वो अपने दोस्तों से सीखा था, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, और हमारी शादी के बाद मेरी सारी ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो गई। वो मेरी इज्जत करता और मैं उसकी। लोग सोचते रह गए कि कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अंत में सबने कहा कि ये कहानी कितनी अच्छी है, क्योंकि प्यार जीत गया। हम अब साथ हैं और ज़िंदगी सुंदर है।